वन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो हम टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रीवियस ईयर देख रहे थे। हम डिसिप्लिन 4 आज देखने वाले। इससे पहले डिसिप्लिन 4 सेकेंड एंड थर्ड मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ आप उसको देखिए, आपको समझ आएगा कि पैटर्न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, वोलाटाइल होते क्या है? तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, और इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें शुगर अल्कोहल भी कहते हैं। कंपाउंड विथ लिमिटेड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है वो काफ़ी कम होती है। हाई वेपर प्रेशर इनमें होता है, जिसे हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है ना? तो बेंजीन है, मीथेन भी है, टोलिन भी है, बट ये ग्लिसरॉल जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा था एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है उसको एडजस्ट जो करता है, उस पावर को या उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? क्या उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं? नहीं। पावर कहते हैं? नहीं। रिफ्रैक्शन भी नहीं करते, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। एडजस्ट करता है जो फोकल लेंथ को आई। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है व्हाट डू प्लांट कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू आफ्टर दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट फिक्स करने के बाद प्लांट किसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में? क्या वो नाइट्रिक एसिड है, या मीथेन है, या अमाइनो एसिड है, या यूरिया है? तो ये होता है ऑप्शन सी अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो इनिशिएट किया गया था क्या रिड्यूस करने के लिए? क्या ऑयल एक्सप्लोटेशन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, फ्लोडिंग, या फिर पॉल्यूशन लोड? तो पॉल्यूशन लोड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोडर क्रॉप। इनमें से कौन सा फोडर क्रॉप है? फोडर इन द सेंस कि जो कैटल्स को खिलाया जाता है। क्या वो लेंटिल है, सीसम है, या फिर कैस्टर है, या ओट्स है? तो ओट्स जो है वो मेनली फीड कराया जाता है फोडर के रूप में। ये कैटल्स हो गया, रैबिट हो गया, सीप हो गया, हॉर्स हो गया, चिकन हो गया, पिग, ये सभी को क्या खिलाया जाता? ओट्स खिलाया जाता। और ये कौन सी क्रॉप है? तो ये रबी की क्रॉप है। क्वेश्चन पूछ रहा था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड। इसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के लिए, फोटो सन के लिए, कीमो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगेन टू चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉप्स में कब चेंज होने लगते? क्या वो फ्रीजिंग पॉइंट पे, ड्यू पॉइंट पे, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे, या फ्रोस्ट पॉइंट पे? तो ये जो है वो ड्यू पॉइंट पे ये चेंज होने लगते वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो म्यूकर और पेंसिलिन दोनों में ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रेस बायोपिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, या डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो ये दोनों की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ लेंस ऑफ आई विच अकर ड्यू टू एजिंग। एजिंग की वजह से हार्डनिंग ऑफ लेंस हो जाता है। उसके बाद होता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये चेंज नहीं कर पाता अपना फोकस, जिसकी वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा द रूट ऑफ प्लांट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग। क्या प्रिवेंट करने का इंपॉर्टेंट रोल? सॉइल इरोजन, पेस्ट, ह्यूमिडिटी, या अर्थक्वेक। तो सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है जो प्लांट का रूट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इनकरेक्ट बताना है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट? ह्यूमस काज द सॉइल टू बिकम लेस पोरस। नो, इट्स काज द मोर पोरस। सॉइल मोर पोरस हो जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ एन एरियाज डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल लार्जली। ये सही है। अर्थ वार्म आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस को फॉर्म करने में अर्थ वार्म का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। ये भी सही है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, बट ह्यूमस में क्या होता है? ये लेस पोरस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। वुमेन्स में जो होता है परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और बोथ जो है वो एक्स एक्स होते हैं। बिल्कुल सही है।
Men have mismatched pair in which one is normal size X while other is long one Y। तो ये गलत है। Y जो है वो शॉर्ट होता है और X जो होता है वो लार्ज होता है, तो सेकेंड इस वजह से गलत है। ओनली फर्स्ट ऑप्शन डी इज राइट। तो जो Y होता है वो शॉर्टर होता है ना, और X जो होता है वो नॉर्मल साइज का होता है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं फोटोनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इवोल्यूशन से है। इफ द टेल ऑफ माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी, हमने सर्जरी से रिमूव कर दिया, ईच जनरेशन डू दीज टेल्स माइस हैव टेललेस, तो क्या उनकी जो प्रोजिनी होगी वो टेललेस होगी, मतलब टेल नहीं होगा? यस, तो बिल्कुल नहीं, यस नहीं होगा, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होता है। तो यस वाला गलत हो जाएगा, नो, बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कांट चेंज द जीन ऑफ जंप लाज। तो सी जो है वो करेक्ट है। इसमें बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेल है वो रिड्यूस होती जाएगी, नो, तो ये भी गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन अगर डैमेज हो गया तो विजुअली इम्पेयरमेंट हो जाएगा? प्यूपल हो गया, रेटिना हो गया, ऑप्टिकल नर्व हो गया। तो ये तीनों में से कोई भी अगर डैमेज हुआ तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। अच्छा, जो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है नॉट इन्वॉल्व, इसमें कौन सा इन्वॉल्व नहीं किया? आइसोगैमी में फ्यूज़न होता है, एम्फीमिक्सिस में भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे बाइनरी फ्यूज़न हो गया, बडिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कितने % है? तो 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये सही है, इनकरेक्ट आपको खोजना है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर फॉर्म, ये भी सही है। सब्सटेंस आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इट कन्वर्ट इनटू फैट इन द फैट वगैरह में प्रोसेस नहीं होता है। ये आपको पता होगा किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये थर्ड वाला इनकरेक्ट है ना, ये थर्ड इनकरेक्ट। प्लेन 5B में देख लेते हैं, बोस इंडिकस क्या है? तो ये इंडियन काऊ को हम बोस इंडिकस कहते हैं। इस क्वेश्चन है कि इसमें से जैद क्रॉप कौन सी है? तो जैद क्रॉप कौन सी? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, गार्ड, ये सारी जो है वो जैद क्रॉप्स हैं। ये कब बोई जाती हैं? बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीज़न के बीच में जो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बचता है उसमें बोई जाती हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है, गार्ड्स जो हैं। सो इसमें पूछ रहा है वाई डॉल्फिन डिजायर्ड इन सीरियल्स, क्यों ऐसा है? तो ये क्या करते हैं, ये क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इनको ना न्यूट्रिशन कम रिक्वायर्ड होती है इनकी ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से क्वालिटी में इन्हेंसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिस फ्लोरी जो है वो क्या है? तो ये एक तरीके की बी है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एराइजेज इफ एक्सेस फर्टिलाइजर आर यूज्ड? क्या वाटर पॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल सॉयल फर्टिलिटी, ये भी होगा। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रीज टू मीट डाइवर्स नीड एंड वैल्यूज। तो ये क्या है? ये सेवी कल्चर इसे कहते हैं। रिफॉरेस्ट्रेशन आपको पता होगा, जब हम फॉरेस्ट को काट के फिर से फॉरेस्ट लगाते हैं तो उसे रिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। एफॉरेस्ट्रेशन मीन्स जो होता है जहाँ पे वेरन एरिया होता है वहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं प्लांट्स तो एफॉरेस्ट्रेशन है। हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही होगा, फल सब्जियों का जो कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट किस में होता है? तो ये मीट में सबसे ज़्यादा फैट होता है। क्वेश्चन है सेरोसिन एंड एग्रोसिन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन बॉइल्ड वाटर इज अलाउड टू कूल हैवी इम्प्योरिटी कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ
डिजॉल्व साल्ट फ्रॉम थिन लेयर ऑफ सरफेस, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्कम कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी फिश की वैरायटी है जो मैराइन नहीं है? तो ये कटला जो है ये फ्रेश वाटर है। ये हो गया फिनिश। इसके बाद है आपका टीचिंग मैथोलॉजी। इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगी। प्लीज़ डू कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।